की बात है कि 12-15 साल से जो मोहल्ले वासी हैं, जो नदी के उस पार हैं, वो लोग कई बार शासन प्रशासन से मांग किए थे कि स्टाफ डैम है, जो स्टाफ डैम जर्जर है उसको सुधारा जाए, या मगर अभी तक न शासन प्रशासन ध्यान दिया, न कोई यहाँ अधिकारी ध्यान दिया। आपको लोचन चक्रधारी करके वो अपने स्वयं के पैसे से कम 10-12 लाख की लागत से यहाँ जबरदस्त पुल का निर्माण करते हैं। 22 साल तक फाइलें घूमती रही, वादे होते रहे और आवेदन देते रहे, फिर भी नहीं बन पाई पुलिया। बिल्कुल मैं बता देना चाहूंगा, गरियाबंद जिले से एक मामला निकलकर सामने आए हैं कि सिस्टम जब नाकाम हुए, सिस्टम जब नहीं बनाए पुलिया, तो ग्रामीण एक व्यक्ति, मुर्गा बेचने वाला व्यक्ति, अपने खर्चों से पुलिया बना दिए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, गरियाबंद मैनपुर का बात है, जहां मैनपुर से लगे मुख्यालय से 35 परिवार रहने वाला एक मोहल्ला है, जो फुलझर नाला पार करने पर अब जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्कूली बच्चे को जान जोखिम में डालकर सिंचाई विभाग के जर्जर स्टाफ डैम पर छलांग लगाते आना जाना करना पड़ता था। अब यह तकलीफ भी दूर हो गया है। 12 लाख लागत से एक पुल का निर्माण कर दिया गया है। पुल निर्माण के लिए 22 साल से ग्रामीण हर मंच तक लगातार मांग करते आ रहे थे। प्रशासन केवल आश्वासन देती रही, लेकिन 22 साल तक फाइलें घूमती रही, वादे मिलते रहे, लेकिन पुल अभी तक नहीं बन पाया। जब सिस्टम सोता रहा, तब एक मुर्गा बेचने वाले ने वो कर दिखाया जो प्रशासन नहीं कर पाया था। गरियाबंद के मैनपुर से एक छोटे व्यापारी ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर 12 लाख रुपए का अपनी जमा पूंजी को कर्ज लेकर 12 लाख रुपए का पुल बना दिया। यह पुल सिर्फ नाला पार करने का रास्ता नहीं, बल्कि व्यवस्था के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। आखिर कैसे एक आम आदमी ने सरकारी तंत्र की नाकामी को उजागर कर दिया, देखिए यह रिपोर्ट में। मैनपुर मुख्यालय से इस मोहल्ले से करीब 35 परिवार रहते हैं, जहां वर्षों से लोगों को फुलझर नाला पार करना पड़ता था, लेकिन जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। लेकिन स्कूली बच्चे जर्जर स्टाफ डैम पर छलांग लगाकर आने जाने को मजबूर थे। लगातार स्कूल जाते थे स्कूली बच्चे। ग्रामीण 22 साल से पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। जब उम्मीदें टूट गई, तब मोहल्ला के ही मुर्गा कटिंग सेंटर संचालक लोचन चक्रधारी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी और बाकी रकम परिचितों से कर्ज लेकर व्यवस्था बनाकर पुलिया निर्माण करने का निर्णय लिया, और आज आखिर वो पुलिया निर्माण हो चुकी है। आप जो विजुअल में देख रहे हैं, ये पुलिया कोई सरकारी तंत्र या कोई सरकार या कोई पंचायत नहीं बनवाए हैं। एक व्यक्ति अपने जमा पूंजी खर्च कर 12 लाख रुपए लगाकर पुलिया निर्माण किए, ताकि स्कूली बच्चों को आवाजाही में कोई प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और ग्रामीणों को आवाजाही में कोई प्रकार का सामना करना ना पड़ सके। बरसात से जस्ट पहले पुलिया बनकर शानदार तैयार है, और आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं लोचन चक्रधारी, जो अपने जमा पूंजी खर्च कर इस तरह के जो पुलिया निर्माण किए हैं। जो शासन और प्रशासन है, सिस्टम के मुंह पर एक बहुत शानदार तमाचा लगाया है व्यक्ति के द्वारा, लेकिन हर जगह हर व्यक्ति अपने जमा पूंजी नहीं लगा सकते। देखिए, मैनपुर नगर से लगे स्टाफ डैम मोहल्ला का मामला है। इस साइड मैनपुर है, मैनपुर खुर्द माता है, और नदी के जस्ट उस पार मैनपुर कला माता है। बड़ा शर्म की बात है कि 12-15 साल से जो मोहल्ले वासी हैं, जो नदी के उस पार हैं, वो लोग कई बार शासन प्रशासन से मांग किए थे कि स्टाफ डैम है, तो स्टाफ डैम जर्जर है, उसको सुधारा जाए, या तो यहाँ पुल निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ जो निवास करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में दिक्कत होता है। बरसात में मरीज है, कोई गर्भवती महिला है, उसको आने ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, बुजुर्ग हैं, मगर अभी तक न शासन प्रशासन ध्यान दिया, न कोई यहाँ अधिकारी ध्यान। आपको बताना चाहूँगा, महज 100 कदम दूरी पर SDM कार्यालय है, इधर जनपद कार्यालय है, मगर आज तक कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया यहाँ कि कैसे जीवन यापन करते हैं इस मोहल्ले के लोग।
मगर बड़ा ही खुशी की बात है कि इस मोहल्ले के एक भैया जी हैं जो लोचन चक्रधारी करके, वो अपने स्वयं के पैसे से कम 10-12 लाख की लागत से यहाँ ज़बरदस्त पुल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी उनको सहयोग करना चाहिए शासन प्रशासन से कि जो अपने ही खर्चे और लागत से मोहल्ले वासियों को इतना सौगात देना चाह रहे हैं कि बरसात में अभी बच्चे जो पढ़ाई करने इधर ही से जाएंगे, मरीज है दुनिया मतलब पूरा व्यवस्थित करके भैया जी जो बना रहे हैं, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और शासन प्रशासन के मुंह में तमाचा भी है कि ब्लॉक मुख्यालय है, एसडीएम रहती है, जनपद आपका सीओ साहब रहते हैं, कई इंजीनियर हैं। आपको बताना चाहूँगा, उनके लड़के से हम लोग चर्चा किए तो बताया भैया हम जब बन रहा था तो एक इंजीनियर को संपर्क किए जनपद का, मगर वो भी आज तक झांकने नहीं आया है। तो ये निश्चित तौर से शासन प्रशासन के मुंह में ज़बरदस्त तमाचा है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो स्मरणीय काम जो कर रहे हैं उसको निश्चित तौर से शासन प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता है। ये हमन अपन पर्सनल बनाथन आ जाए बर जो 4 माह बारिश के दिक्कत होते, पारा मोहल्ला वाला जो स्कूली बच्चा बुजुर्ग और जो विकलांग है ये सब के आना जाना बर अपन पर्सनल बनाता। तो सरकार से मांग नहीं करे रहे हो? सरकार से मांग करते हुए लगभग 10 साल बीत गए। 2016 से हम यहाँ घर बनाए हैं और 10 साल में काकरो मदद नहीं मिली। कतका खर्चा आगे पुल बनाए से? ये अभी 10 लाख अनुमानित थे। यहाँ लोचन मामन पुलिया बना है प्राइवेट में, तो यहाँ आ जाए बर मुश्किल है। गाड़ी वाड़ी के भी आना जाना सुविधा नहीं रही बरसात में, न लड़का मन भी आ नहीं पा रहे ने पार, न पार से कभी पानी गिरे स्कूल जा रहे हैं तो आना भी मुश्किल है। लड़का मन भी हिसाब से बना है पुलिया प्राइवेट अपन देख के, बस वही बात है। सिस्टम को जगना पड़ेगा, सिस्टम को उठना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में ऐसे तमाम जगह है जहां पुलिया ही नहीं बन पाया है। आजादी के 70वें 75वें साल बाद भी आज भारत देश में ऐसे जगह, ऐसे गांव है जहां बिजली नहीं पहुंच पाया है, सड़क नहीं पहुंच पाया है, सुरक्षा नहीं पहुंच पाया है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया है। और आज हमारे देश के जो नेता हैं, नेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी वादाएं और बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि भारत देश आज इस गति और प्रगति और पथ पर जो है, जहां हम विकास की डिंडोरा पीटते हैं। तो ये जो सच है, ये सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सिस्टम पे बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियो को देखकर, ऐसे खबर को देखकर। खबर तो हम दिखाएंगे, हम पत्रकार हैं, मीडिया के माध्यम से जो अच्छा काम होगा उसको भी दिखाएंगे, बुरा काम होगा उसको भी दिखाएंगे, लेकिन शासन और प्रशासन पर बैठे उन रसूखदारों को शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियो को देखकर। और शासन जो सिस्टम है उसके मुंह पर शानदार तमाचा लगाया गया। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखकर? आप अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय